हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दैट इज चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10th। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, राइट। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट की हमने बात की थी, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है या फिर ग्रेटर देन 0 और वी कैन से, तो उस केस में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट्स होंगे, दैट इज 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, उस केस में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट्स होंगे, बट दोनों रूट्स इक्वल होंगे, राइट। इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, तो उस केस में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इन 3 केसेस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था, और अभी इस वीडियो में हम इन्हीं 3 केसेस के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 3। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. देखिए यहाँ पर आपको रेक्टेंगल की शेप में एक मैंगो ग्रूव दिया गया है और जिसकी लेंथ है उसकी ब्रेड से ट्वाइस है, दैट इज लेंथ जो है उसकी ब्रेड से डबल है, ये एंड और उसका एरिया हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने अब लेंथ और ब्रेड्थ अपनी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट्स से दी देखिए हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर की जो ब्रेड्थ है उसको ले लेते हैं x मीटर्स, राइट। सो यहाँ पर हमने रेक्टेंगल की ब्रेड्थ को ले लिया x मीटर। सो देयरफॉर दी, देखिए यहाँ लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का डबल है, दैट इज 2x मीटर्स, राइट। यहाँ पर हमें एरिया भी गिवन है, एरिया एज वी नो area of rectangle is equal to length multiply by breadth, right। so area हमें क्वेश्चन में गिवन है, that is 800 मीटर स्क्वायर is equal to length is 2x multiply by breadth is x। so 2x multiply by x क्या होगा, 2x square which is equals to 800, right। देखिए ये 2 से 800 कैंसिल आउट होके that is 400। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, तो 400 को जब हम स्क्वायर को 400 में यहाँ पर रूट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस इसकी 2 वैल्यूज होंगी। हमेशा कभी भी स्क्वायर की फॉर्म में हमने रूट में लेके जाते हैं तो यहाँ पर उसकी 2 वैल्यूज आती हैं, बिकॉज ये भी एक टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है छोटी। सो यहाँ पर 400 को का रूट क्या होगा 20, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स। सो यहाँ पर हमारा या तो x प्लस 20 होगा या फिर माइनस 20 होगा, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रेड्थ की, लेंथ की। सो कभी भी हमारी जो लेंथ है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हम जो नेगेटिव वैल्यू होगी उसको डिस्कार्ड कर देंगे। सो हमारी यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही हम कंसीडर करेंगे। सो देयरफॉर लेंथ की मैं बात करूं तो लेंथ क्या होगी, 22 जा 40 मीटर्स, एंड ब्रेड्थ की बात करें इज इक्वल टू 20 मीटर्स, राइट। देखिए ब्रेड्थ x दैट इज 20 मीटर्स एंड लेंथ इज 2x, ब्रेड्थ का डबल, तो 2 into 20 इज 40 मीटर्स। सो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। इन इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस। यहाँ पर हमें प्रेजेंट एजेस की बात करनी है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago the product of their ages in years was 48। देखिए यहाँ पर 2 फ्रेंड्स की एजेस का जो सम है वो क्या दिया हुआ है 20 years। 4 years ago यानी कि 4 साल पहले उनकी प्रोडक्ट का एजेस क्या था 48। सो यहां पर हमें सम ऑफ एजेस दी हुई है दैट इज 20।
let take the present age of one friend। यहां पर एक फ्रेंड की हमने प्रेजेंट एज ले ली, दैट इज x years, राइट। सो द प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड, देखिए जो उसका दूसरा फ्रेंड है उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी। अगर एक फ्रेंड की जो प्रेजेंट एज है वो है x, राइट, दोनों की प्रेजेंट एजेस का सम आपको दिया हुआ है 20, सो दूसरे की क्या होगी x, 20 माइनस x, 20 में से उसकी x माइनस कर देंगे तो दोनों की, तो दिस इज 20 माइनस x years, राइट। सो यहां पर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 4 years ago, अब 4 साल पहले, ये तो प्रेजेंट एज हमने सपोज करो x कर ली और दूसरे की हमने 20 माइनस x मान ली। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें 4 years ago, तो यानी कि फ्रेंड वन की एज क्या होगी 4 साल पहले, x माइनस 4 एंड 20x माइनस 4, राइट, दिस इज द प्रेजेंट एज जिसमें से हमने 4 माइनस कर दिया। उन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है 48, विच इज इक्वल्स टू 48। देखिए इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 48 के इक्वल। सो यहां पर हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सो 20 माइनस 4 इज, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 4, 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। सो x इंटू 16 इज 16x, x इंटू माइनस x इज माइनस x स्क्वेयर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48, राइट। सो देखिए यहाँ पर x स्क्वेयर 4x एंड 16x इज 20x। सो अब मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं राइट साइड में ले जाऊं तो यहाँ बचेगा 0। सो x स्क्वेयर इज माइनस x स्क्वेयर इज प्लस x स्क्वेयर एंड 16x प्लस 4x इज माइनस 20x, राइट, प्लस 64 प्लस 48, राइट। सो यहाँ पर जो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है दैट इज x स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो अभी हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसके लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड c इज इक्वल टू 112। सो डिस्क्रिमिनेंट की बात करें, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहाँ पर b इज इक्वल टू माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, राइट। 20 का स्क्वायर इज 400, 112 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, 448। सो देखिए यहाँ पर 400 माइनस 448 विच इज माइनस 48। सो देखिए यहाँ पर जो हमारा d आ रहा है दैट इज नेगेटिव। मैंने आपको बताया था अगर हमारा d नेगेटिव होता है तो ये थर्ड केस हुआ, तो उस केस में हमारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा गया इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, सो योर आंसर इज दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हेयर द d इज नेगेटिव, राइट। सो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। So question number 5, is it possible to design a rectangular park of parameter 80 meters and area is 400 meter square? If so, find its length and breadth. देखिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर दिया हुआ है आपको 80 मीटर्स। तो एक रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ साइड्स ऑफ दैट रेक्टेंगल, और उसका एरिया आपको गिवन है 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। सो लेट टेक द लेंथ बी x, b
x meters, therefore the breadth of rectangle be y meters. So यहाँ पर हम लेंथ को लेते हैं x मीटर्स एंड ब्रेड्थ को लेते हैं y मीटर्स. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पर पैरामीटर गिवन है, दैट इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू 2 into L plus B, राइट. सो आई कैन राइट 2 into x plus y, और आपको क्या इक्वल किसके दिया हुआ है, 80 मीटर्स के. सो यहाँ पर x प्लस y की मैं वैल्यू की बात करूँ तो क्या आ गई, 80 डिवाइड बाई 22 इज 40, राइट. नेक्स्ट इज आपको यहाँ पर एरिया दिया हुआ रेक्टेंगल का. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 400, राइट. सो यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. y इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय x. सो y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. लेट टेक दिस इक्वेशन बी 1 and this equation be 2. Put value of y from 2 in 1, right. So यहाँ पर हमारी जो y की वैल्यू दैट इज 400 माइनस x, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 400 बाई x इज इक्वल टू 40. सो देखिए अब इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन को. यहाँ पर हम लेंगे LCM दैट इज x इंटू x इज एक्स स्क्वेयर प्लस 400 इज इक्वल टू 40. नेक्स्ट हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट. सो यहाँ पर इस इक्वेशन को लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वेयर प्लस 400 इज इक्वल टू 40x. सो जो हमारी इक्वेशन होगी माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, राइट. सो यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो आइए यहाँ हम सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को. हमारे पास a गिवन है 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 एंड c इज इक्वल टू 400, राइट. दिस इज b, दिस इज c. सो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे. d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो b की वैल्यू है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c. सो 40 इंटू 40 इज 1600 माइनस 1600 विच इज इक्वल्स टू, सो 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर आपका d जो आ रहा है दैट इज 0. सो आई कैन फाइंड दी अल्फा. अल्फा क्या होगा, माइनस b अपॉन में 2a, और बीटा भी क्या होगा, माइनस b अपॉन में 2a. बिकॉज यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, 0. अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल होता है उस केस में हमारे दो इक्वल रूट्स होते हैं, 2 रियल इक्वल रूट्स, और दोनों रूट्स क्या होंगे, माइनस b बाय 2a एंड माइनस b बाय 2a, और बीटा भी क्या होगा, माइनस b बाय 2a. सो यहाँ पर b की वैल्यू हम पुट करेंगे दैट इज माइनस ऑफ माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस माइनस इज प्लस, 40 डिवाइडेड बाय 2 इज 20. सो यहाँ पर हमारे दोनों रूट्स आ गए 20 एंड 20, राइट. सो आई कैन राइट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20. देखिए अगर मैं इक्वेशन 1 में यहाँ पर मेरी x की वैल्यू 20 आ गई, राइट, तो पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 1. सो यहाँ से 20 इधर जाएगा तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 20. सो लेंथ इज 20 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो 20 मीटर्स. सो आई कैन राइट लेंथ इज 20 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो 20 मीटर्स. सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 4.4 फिनिश हो चुकी है. बाकी के जो हमारे चैप्टर्स हैं वो हम फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे. सो इन केस आपको अगर कोई क्वेरी है या फिर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरी ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.